मेनेजर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, बताइए क्या है खबर, आपके पास जो एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त? बिल्कुल अनिल जी, तो एक कंपनी पे हम फोकस करेंगे आज, और वो कंपनी है HCC। हमें खबर मिली है कि इस कंपनी की कंप्लीटली जो कंसर्न्स थे, जो मुश्किलें थी, वो खत्म हो रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हाल ही में उनका एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है। लेंडर्स ने कर दिया 4,000 करोड़ रुपए का डेट का रिस्ट्रक्चरिंग अप्रूव हो गई है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 3,000 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन अवार्ड उन्हें जल्द ही मिलने वाला है। मैं ये भी बता दूं, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 10,000 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन क्लेम्स जो कि गवर्नमेंट से अटके हुए हैं, वो आने की पूरी तैयारी में है। और इसी के चलते सूत्रों ने हमें बताया है कि ब्लैक रॉक के साथ एक करार हुआ है, कंपनी का एक टाई अप हुआ है, जिसमें उन्होंने अग्री किया है कि वो 1750 करोड़ रुपए कंपनी को देंगे अगेंस्ट द क्लेम्स, जो आर्बिट्रेशन क्लेम्स की हम बात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो 1750 करोड़ आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास जो अभी वर्किंग कैपिटल इश्यूज हैं, जो लिक्विडिटी कंसर्न्स थे, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और आपको याद होगा दिसंबर में कंपनी ने राइट्स इशू किया था 497 टू बी प्रिसाइज, 500 करोड़ का राइट्स इशू, जो पैसा आ गया, जो अगेन वर्किंग कैपिटल में दिया गया है, जिससे प्रमोटर का स्टेक कंपनी में बढ़ गया है। वो एक चीज हुई है। अच्छा, अब 1750 करोड़ का भी मैं आपको ब्रेकअप बता दूं। क्या कह रहे हैं कंपनी कह रही है 1750 करोड़ रुपए आएंगे उनके पास ब्लैक रॉक से, उससे वो 1250 करोड़ रुपए टर्म लोन्स में दे देंगे। ठीक है, तो और अब ये भी आप आईसीआईसीआई की बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आईसीआईसीआई लीड बैंकर है इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस लोन को जो दिया गया है। और बाकी 500 करोड़ वापस वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को देंगे। तो 1,000 करोड़ का वर्किंग कैपिटल इस वक्त कंपनी पे आ जाएगा। तो सेविंग्स, और ये इंपॉर्टेंट है, उन कंपनी की सेविंग्स होंगी करीब 100 करोड़ रुपए सालाना, जो इंटरेस्ट कॉस्ट पे अदरवाइज वो स्पेंड करती है। ओके, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो 3,000 करोड़ से ज्यादा का आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो इसको मिलने की तैयारी में। बिल्कुल, और वो आर्बिट्रेशन अवार्ड सरकार से मिलेगा। बिल्कुल, और सरकार से आर्बिट्रेशन अवार्ड के सामने ब्लैक रॉक इन्हें 1750 करोड़ रुपए तुरंत देने को तैयार है कि पैसा जब आएगा तब आएगा, आप उसके सामने 1750 करोड़ हमसे ले लीजिए। और आप ये कह रहे हैं कि उसमें 1250 करोड़ तो कर्ज चुका दिया जाएगा, और बाकी 500 करोड़ का क्या होगा? वो वर्किंग कैपिटल में दे देंगे। अच्छा, वर्किंग कैपिटल, और 500 करोड़ राइट्स इशू है। राइट्स इशू 2000 करोड़, ठीक बात है। और इसके चलते हुए करीबन 100 करोड़ की ब्याज की बचत होगी। कंपनी का क्या कहना है इस पर? कंपनी से हमने रिस्पांस लिया, उन्होंने बोला है कि वो रीट्रेट करते हैं कि वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं रिसीवेबल्स अंडर करंट एग्जिस्टिंग क्लेम्स एंड अवार्ड्स। तो बेसिकली उन्होंने इस पे कोई कमेंट नहीं करके ये बताया है कि उनकी जारी है कोशिश कि वो पैसा जुटाए ईदर थ्रू नॉन कोर एसेट्स और थ्रू रिसीवेबल्स जो गवर्नमेंट से उनको लेने हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एचसीसी के लिए हो सकती है, क्योंकि एचसीसी के लिए सबसे बड़ी समस्या कर्ज की, और जो लवासा का वो आईपीओ लाना चाहते थे वो अटका हुआ था, उस वजह से मामला सब गड़बड़ हुआ। लेकिन अगर ये आर्बिट्रेशन अवार्ड जो फाइनल हो चुका है, इसका पैसा चूंकि ब्लैक रॉक के साथ ये टाई अप कर चुके हैं, ये तुरंत आता है, ये फायदे की बात होगी। कैसे होगी? 2200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है एचसीसी का, 3200 करोड़ का कर्ज है। अविनाश जी, इस पे आपसे राय लूंगा मैं, क्योंकि फंडामेंटल स्टोरी है। 3200 करोड़ का कर्ज है, नेट डेट 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर ये 3,000 करोड़ 3500 करोड़ मिलते हैं तो लगभग अगले 6 महीनों में कंपनी डेट फ्री हो सकती है, लगभग। बिल्कुल ठीक है। और डेट फ्री होने का मतलब ये कि करीबन 3,000 करोड़ का डेट है ना, तो 150 से 200 करोड़ की इंटरेस्ट की सेविंग हो सकती है। उन्होंने एवरेज इनकी क्वार्टरली रन रेट 70-80 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो उस हिसाब से क्या अगले 6 महीनों में अगर कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो री रेटिंग हो सकती है स्टॉक की? मुझे लग रहा है कि अगर ये 3,000 करोड़ फेजेस में भी मिलते हैं अनिल जी, तो भी डेफिनेटली बैलेंस शीट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा जो फैक्टर स्टॉक को डी रेट कर रहा था वो बेसिकली लोन लायबिलिटी और इंटरेस्ट कॉस्ट ही था। तो ये पैसा आने से तो जरूर री रेटिंग आएगी, और होपफुली अगर वर्किंग कैपिटल के लिए इस कंपनी को पैसा मिलता है तो मैं समझता हूँ कि इनके कैश फ्लोज में काफी मदद मिलेगी। इनके लिए काफी दिक्कत थी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने में, तो डेफिनेटली इस लेवल से तो एक अच्छी बढ़त मिल सकती है। ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी पिट चुका है और ये न्यूज मार्केट काफी समय से वेट कर रहा था। ये अगर नियर टर्म में अगर फ्रक्टिफाई होती है तो डेफिनेटली आपको इस शेयर में एक अच्छी तेजी नियर टर्म में मिलेगी। और आगे जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, क्योंकि इनकी काफी ऑर्डर बुक विंस भी है, तो इनको इंप्लीमेंट करने में भी मैं समझता हूँ आगे मार्केट्स आगे के अर्निंग्स फैक्टर करेगा।
तो ये है आपके लिए HCC पर एक्सक्लूसिव स्टोरी। देखते हैं। अच्छा स्वाति, इसमें कुछ अंदाजा कब तक ये होने की तैयारी है? ये बिल्कुल अब तैयारी है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक रेजोल्यूशन प्लान जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया है वो इसी बेसिस पे किया है, जहां उन्होंने बताया है कि बकायदा ये करार होने वाला है। तो पेपर वर्क पूरा रेडी है, जस्ट दैट वो फाइनल कभी भी और साइन हो जाएगा। मतलब इट्स एज गुड एज बीइंग डन, आप ये मान सकते हैं। और देखिए दिन के हाई पॉइंट पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 5% की मजबूती के साथ, 15.75 के आसपास है ये स्टॉक। सचिन जी जरा इसके चार्ट्स देखकर बता सकते हैं कि क्या सीन है इस वक्त HCC के चार्ट्स पर? देखिए ओवरऑल आई थिंक स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में था सितंबर 2018 से। एक गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन एक अच्छे साइंस है, एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के। बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी भी स्टॉक है, आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा कि वीकली चार्ट्स पे जब तक ये 12 का लेवल जो एक कंसोलिडेशन का मिड पॉइंट है वो जब तक मेंटेन्ड है, आई थिंक तब तक उम्मीद रखनी चाहिए कि स्टॉक में एक अच्छा परफॉर्मेंस बन सकता है आगे जाकर। तो मुझे लग रहा है 12 के स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो थोड़ी सी बेट लेनी चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से आई थिंक 18 भी आ सकता है इसी पर्टिकुलर मूव में, बट एक्साइट नहीं होना चाहिए। अगर ये बड़ा कंसोलिडेशन है और बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है तो आई थिंक यहाँ पर 12 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहिए स्टॉक। ठीक बात है। तो आराम से 2-3 महीने, और वैसे भी इसमें वक्त तो लगेगा ही। ये पूरी प्रोसेस है और अगले 6 महीनों के साथ अगर ये प्रोसेस सही हुई 6 महीनों में तो 18 रुपए, उसके बाद शायद 24-25 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन ये पूरा होना चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग वाला मामला है और इसके बीच में आपके लोकसभा चुनाव भी है तो वो रिस्क जरूर है, लेकिन हाँ रिस्क के बीच में ही शायद अगर कुछ कंपनियां अच्छा कर पाए तो बेहतर होगा।